हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो सबसे पहले हम निफ्टी को देखते हैं और आने वाले हफ्ते में क्या लग रहा है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लेट्स ओपन द निफ्टी स्पॉट चार्ट, राइट। सो आप देख सकते हैं कि मैनी पीपल हैव डिसबिलीव जिस तरह से मार्केट अप जा रहा है, और जो ट्यूसडे का जो पैनिक था उसको भी निकाल के निफ्टी ने अब ट्रेंड कर लिया है, राइट। और वी हैव रीच्ड ऑल टाइम हाई. So what I'm trying to say is that always and always I try to tell you in every video and in this whole series, focus on 100 meter ahead. Focus on 100 meter ahead, right? Don't try to predict or don't listen to anybody. Just listen to the market, right? हम कब से डिस्कस कर रहे थे ये ब्रॉड ट्रेंड वीक नहीं हो रहा है, राइट। मार्केट हैज स्पेंड लॉट ऑफ टाइम। मैंने काफ़ी बार बताया कि बेयर्स इतने स्ट्रॉन्ग है तो वाई दे आर टेकिंग सो मच टाइम। एंड उसके बाद when nobody was ready, almost most of the people have disbelieve के ये रैली, और फिर वहाँ से रैली शुरू हुआ, राइट। ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का। तो दिस इज़ हाउ मार्केट ऑपरेट्स, राइट। यू हैव टू वेट 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 एंड व्हेन थिंग्स कम, जैसे हमने यहाँ से लॉन्ग करना शुरू किया, राइट। So you have to wait. Never focus on the bottom, never focus on the top, right? You just need to catch middle of the it, right? If you catch this much, you will make so much money from the market, right? There are a lot of opportunity keep coming again and again in the market, right? So what I'm trying to say is that stop predicting, stop focusing on the indicators, those who tell bottom and top, right, divergence. Focus on the price only, right? Just price will tell you everything if you focus it, right? So what are the scenarios? Let's see the weekly chart also, right? तो वीकली अगर आप देखेंगे निफ्टी का तो क्या हुआ, 3 वीक से ऊपर गया, मे बी नेक्स्ट वीक में भी थोड़ा ऊपर भी जाए और फिर यहाँ पे कोई कॉन्सोलेशन करेगा, दैट विल बी बेटर फॉर अ बुल मार्केट टू हेल्दी। फिर उसके बाद ब्रेकआउट आएगा, राइट। सो मेक श्योर दैट टिल मार्केट इज़ नॉट गिविंग ए सिग्नल टू शॉर्ट, वाई यू वांट टू शॉर्ट। मैंने आपको बताया कि ऊपर का थोड़ा छोड़ दो, नीचे का छोड़ दो, तो यू विल हैव द क्लैरिटी व्हेन यू डू द वर्क। सो जैसे आप अगर देखेंगे तो यूएस मार्केट भी डाउन थे ओवर द वीकेंड, राइट, और अपना गिफ्ट निफ्टी भी डाउन था। तो व्हाट आर द सिनेरियोज एक्सेप्ट, तो टुमारो मंडे मुझे लगता है ये एक जोन है, राइट। 20,080 और 20,040 दो जोन है जहाँ पे निफ्टी मान लो यहाँ पे गिर के आता है तो लेट इट फॉल, पहले 15 मिनट आधे घंटे में सेटल होने, फिर उसके बाद मान लो यहाँ पे कहीं पे कॉन्सोलिडेट करके फिर ऊपर जाता है तो वी कैन थिंक अबाउट लॉन्ग ऑनली, राइट। और मे बी मान लो गैप डाउन यहाँ तक हो जाता है 20,040 के आसपास, तो यहाँ पे कहीं पे कॉन्सोलेशन होने दो, फिर ब्रेकआउट करे तो देन लुक फॉर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी, राइट। अभी शॉर्ट नहीं करना है बिकॉज मार्केट इज इन स्ट्रेंथ। सो अगर आप लास्ट ये स्पॉट का लेवल बताया, लेट्स सी द फ्यूचर ऑल्सो, राइट। सो फ्यूचर में आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक जोन है 20,120 140। मान लो कल गैप डाउन यहाँ पे होता है, फिर यहाँ पे कहीं सस्टेन होता है, देन ब्रेकआउट करे तो लुक फॉर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी, या तो ब्रेकआउट करके यहाँ पे कहीं पे आ जाता है 20,080-70 के आसपास। तो ये एक जोन है जहाँ पे अगर कॉन्सोलिडेट करके फिर ऊपर जाता है तो वी कैन लुक फॉर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी, राइट। शॉर्ट अभी नहीं करना है, क्यों? क्योंकि माइनर ट्रेंड और ब्रॉड ट्रेंड दोनों पॉजिटिव है। लेट माइनर ट्रेंड बिकम नेगेटिव फर्स्ट, देन वी कैन थिंक अबाउट शॉर्टिंग इन इंट्राडे, नॉट पोजिशनली, राइट। सो आप देख सकते हो लास्ट आधे घंटे में एक सेलिंग आया था, राइट, जो वॉल्यूम हुआ है निफ्टी में, तो वो कैसे मंडे को रिएक्ट करता है फर्स्ट आवर में, तो वो अपने को क्ल्यू देगा कि हाउ वी कैन अप्रोच द मार्केट, राइट। सो दीज आर द टू सिनेरियोज दैट वी हैव टू लुक। आइदर यहाँ पे कहीं पे कॉन्सोलेट करे 120 130 40 कैसे, या यहाँ पे कहीं पे कॉन्सोलेट करे, राइट, और उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करें, वहाँ पे हम लो रिस्क अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। सो आई होप यू आर क्लियर, राइट। लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी इज़ नियर टू द ऑल टाइम हाई, राइट, और लास्ट 3 दिन से अप जा रहा है। तो लेट्स लुक एट द कि बैंक निफ्टी में कैसे हो सकता है। सो बैंक निफ्टी में एक ये जोन है 45,900 टू 46,000, राइट, इसके आसपास कहीं पे टिके, या तो ये 45,800 के आसपास है। तो दोनों में से मान लो मंडे को यहाँ पे कहीं पे आता है, फिर कॉन्सोलिडेट करता है और ऊपर जाता है, देन वी कैन थिंक अबाउट लो रिस्क लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। आइदर दूसरा सिनेरियो यहाँ से यहाँ तक कहीं पे आता है और फिर कॉन्सोलिडेट करके फिर ऊपर जाता है, तो वी कैन लुक फॉर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। शॉर्ट अभी नहीं करना है जब तक माइनर ट्रेंड नेगेटिव हो। I would always wait. I don't want to trade the counter trades because
आपके ऑड्स होते हैं ना वो हमेशा लो होते हैं व्हेन यू गो अगेंस्ट द विंड, राइट? सो देयर आर टाइम्स टू गो अगेंस्ट विंड, बट आई वुड सजेस्ट दैट go with the wind rather than go against the wind, right? So let's see the Fin Nifty. फिन निफ्टी भी अगर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो अगेन नियर टू ऑल टाइम हाई है। 3 दिन के कॉन्सोलेशन के बाद आज ब्रेकआउट आया है, राइट? सो टुमारो फिन निफ्टी भी सेम उसी तरह जो मैंने आपको बताया, गैप डाउन करे, यहाँ पे कहीं पे आसपास आए और फिर सस्टेन करे, राइट? एंड देन गोज, देन वी कैन लुक फॉर ब्रेकआउट, या तो यहाँ पे कहीं पे सस्टेन करे, राइट? 2 जोन है, 20,400 से 350 या 300 या 20,250 से 300 का, राइट? कहाँ पे आके सस्टेन करता है, स्टेबल होता है, देन ऊपर की तरफ कोशिश करता है, वहाँ पे हमें लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, राइट? सो आई होप यू आर क्लियर एंड लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप इंडेक्स, राइट? स्मॉल कैप इंडेक्स को डेली चार्ट करते हैं तो ये बहुत बड़ा सेलिंग आया था, उसके बाद नेक्स्ट फॉलोअप सेलिंग नहीं आया, जो पहली तरह वैसे ही है। तो रिसेंट अगर जो लो फिर से ब्रेक करता है तो वो बहुत बड़ा तकलीफ क्रिएट कर सकता है स्मॉल कैप, राइट? सो टिल इट इज़ नॉट ग्रेडिंग, मेक श्योर दैट यू आर वेरी स्टॉक सिलेक्टिव, वेरी स्टॉक स्पेसिफिक एंड लुक फॉर लो रिस्क अपॉर्चुनिटी, राइट? मान लो यहाँ पे आप कहीं पे एंटर करते हो तो मेक श्योर दैट यहाँ पे आप एग्जिट करते हो, राइट? बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग योर रिस्क। जब आपका प्रॉफिट में आ जाए कोई ट्रेड, उसके बाद यू कैन इंक्रीज योर रिस्क और इंक्रीज योर वॉट एवर एग्रेसिवनेस, राइट? सो मेक श्योर दैट अगर इसके ऊपर जैसे ही स्मॉल कैप इंडेक्स निकलता है तो एक और अच्छा तेजी वहाँ से शुरू हो सकता है एंड यू कैन हैव लॉट ऑफ गुड लॉन्ग अपॉर्चुनिटी, राइट? सो मेक श्योर दैट ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ये जो रिसेंट लो है उसको नहीं काटना चाहिए स्मॉल कैप इंडेक्स। अगर काटता है तो देन इट कैन give us a trouble in the small cap index and lot of breakdown can happen, but till then keep riding your winning positions, keep managing your risk, right? There is no worry. So thank you so much and आप ज़रूर बताइए like how this series is helping you and what has been big change inside you, मतलब आपके अंदर क्या चेंज आया है ये सीरीज़ को आप लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो। Thank you so much and I will personally read your all comments and see you all again tomorrow, next week. Thank you.